सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि नया एक्सपेंडिचर क्रिएट कैसे करें, पीपीए जनरेट कैसे करें, पीपीए को प्रिंट कैसे करें और एक्सपेंडिचर को अप्रूव करने के लिए अप्रूवर आईडी पर कैसे भेजें। तो अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक अच्छे से देखें, जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो ध्यान दें कि जब भी आप कोई एक्सपेंडिचर क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले जो 3 आईडी आपको शुरुआत में दी गई थी, एडमिन आईडी, ऑपरेटर आईडी और अप्रूवर आईडी, तो आपको यहाँ पर ऑपरेटर आईडी लॉगिन करनी है। मैंने यहाँ पर ऑपरेटर आईडी लॉगिन कर ली है और मैं एक नया एक्सपेंडिचर बना रहा हूँ। सबसे नीचे की साइड में एक्सपेंडिचर एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप एक्सपेंडिचर ऑप्शन पर क्लिक करोगे, ऐड न्यू सबसे पहले नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। ऐड न्यू पर क्लिक करते ही ये वाला पेज ओपन होगा। इस पेज में जितने भी फील्ड दिए गए हैं उनको एक एक करके आसानी से मैं लाइव भर के दिखाऊंगा आपको। देखिए, सबसे पहले ये ऑप्शन दिया गया है स्कीम का। तो स्कीम में आप यूपी 113 समग्र शिक्षा वाली सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप स्कीम सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है प्रोजेक्ट का। इसमें आप कुछ ना लिखें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन एजेंसी अकाउंट चॉइस, इसमें भी कुछ नहीं लिखना है। बैंक अकाउंट, इसमें जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपकी बैंक अकाउंट डिटेल आ जाएगी। मैं इसमें क्लिक कर रहा हूँ तो ये मेरी बैंक अकाउंट डिटेल आ गई। उसके बाद एक्सपेंडिचर डन फॉर, यानी एक्सपेंडिचर आप किसके लिए बना रहे हो, तो आप इस पर क्लिक करोगे। और मैं वेंडर के लिए एक्सपेंडिचर क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं वेंडर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं वेंडर क्लिक करूँगा, उसके बाद ये जो वेंडर नेम वाला ऑप्शन है ये खुल जाएगा और इसके राइट साइड में जो सेलेक्ट वेंडर ऑप्शन दिया हुआ है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो जितने वेंडर मेरी आईडी में ऐड हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे और इनमें से जिसको मुझे पेमेंट करना है उसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। तो मैंने वेंडर सेलेक्ट कर लिया है। जैसे ही मैंने वेंडर सेलेक्ट किया है, उसके बाद ये नीचे आता है लेटर या ऑफिस ऑर्डर नंबर। यहाँ पर आप अपने तरीके से लेटर नंबर या ऑफिस ऑर्डर नंबर बना सकते हैं। जैसे अगर आप ये पहला पीपीए जनरेट कर रहे हैं तो आप यहाँ पर ऑर्डर नंबर 1 लिख सकते हैं, या फिर आप अपने विद्यालय का नाम और स्लैश पहला पीपीए बना रहे हो तो 001 स्लैश सेशन 2023-24 भी लिख सकते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं जैसा आपने पिछली साल लिखा हो। और ये जो अगला ऑप्शन है ऑफिस ऑर्डर लेटर अटैचमेंट इफ़ एनी, इसमें आपको कोई भी लेटर अटैच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें आप कुछ अटैच मत करना। इसके बाद सैंक्शन डेट, सैंक्शन डेट आप अपने हिसाब से जिस दिन आप एक्सपेंडिचर क्रिएट कर रहे हो वो डेट भी लिख सकते हैं, 2 दिन पहले की डेट भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फरवरी की 15 फरवरी लिख देता हूँ, ठीक है। एक्चुअल ट्रांजैक्शन डेट वही आएगी जिस दिन आप एक्सपेंडिचर क्रिएट कर रहे हो। देखिए, टोटल अवेलेबल अमाउंट में आपको दिखा रहा होगा 12,723 रुपये। इसमें 12,500 रुपये कंपोजिट ग्रांट के हैं मेरे और 223 रुपये हाउस होल्ड सर्वे के हैं। तो मैं यहाँ पर हाउस होल्ड सर्वे का एक्सपेंडिचर क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं टोटल अमाउंट में लिखूँगा 223 रुपये, ठीक। अब नरेशन में मैं लिखूँगा हाउस होल्ड सर्वे के 223 रुपये आए हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा हाउस होल्ड सर्वे रजिस्टर, हाउस होल्ड सर्वे रजिस्टर। यानी ये जो 223 रुपये हैं मैं हाउस होल्ड सर्वे रजिस्टर में खर्च करूँगा। इसके बाद यहाँ पर आता है स्कीम कंपोनेंट कोड। अब देखिए, आपको स्कीम कंपोनेंट कोड पता होना चाहिए हाउस होल्ड सर्वे का।
स्कीम कंपोनेंट कोड क्या है। तो देखिए, हाउस होल्ड सर्वे का स्कीम कंपोनेंट कोड का मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें जितने भी कंपोनेंट कोड हैं वो सबको मैं बारी बारी बता चुका हूँ। आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो देखिए, हाउस होल्ड सर्वे का जो कंपोनेंट कोड है और उसमें कुछ लिखा भी होगा, जैसे कि उसका है स्पेशल ट्रेनिंग फॉर, तो मैं यहाँ पर स्पेशल ट्रेनिंग फॉर लिखूँगा। जैसे ही मैं स्पेशल लिखूँगा तो उससे सजेशन आ जाएगा नीचे ये, तो वहाँ पर उसका कोड है F.01.08.01, यानी पहले वाला। इस पर पहले वाले पे क्लिक करूँगा तो कंपोनेंट कोड सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद राइट साइड में ये रेवेन्यू और कैपिटल है, आपको रेवेन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद परसेंटेज, यानी मैं अमाउंट का कितना परसेंटेज निकाल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर 100% लिख दूँगा। ठीक है, जैसे ही मैं 100 लिखूँगा और कहीं पर भी क्लिक करूँगा तो यहाँ पर पूरा अमाउंट शो हो जाएगा। इसके बाद राइट साइड में जो ऐड का ऑप्शन दिया हुआ है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक कर दिया है। इस पर क्लिक करते ही सबसे नीचे की साइड में आप देखिए, जो आपने एक्सपेंडिचर बनाया है उसकी डिटेल आ गई है। अगर उसमें कोई त्रुटि है तो आप उसको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको सेव कर सकते हैं। सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया मैंने। सेव वाले ऑप्शन पर मैंने क्लिक किया है तो देखते हैं यहाँ पर एक ये नंबर लिख के आता है, द ट्रांजैक्शन हैज़ बीन सक्सेसफुली विद वाउचर नंबर। ये वाउचर नंबर आ गया, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके इसको सेव रख सकते हैं। इसको ओके कर दीजिए। जैसे ही आप इसको ओके करोगे, अब नीचे की साइड जाओगे, सबसे नीचे की साइड में एक्सपेंडिचर डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, डू यू वांट टू प्रोसीड विद पे डिटेल। देखिए, यहाँ पर आपका एक्सपेंडिचर डिटेल थी वो भर चुकी है। अब आगे हमें पे डिटेल पर जाना है, तो उसके लिए आप यस पर क्लिक करोगे। यस पर क्लिक कर दिया है, दोबारा क्लिक करते हैं यस पर। यस पर क्लिक करते ही देखिए, जो एक्सपेंडिचर मैंने बनाया था उसकी डिटेल यहाँ पर सारी आ गई है। अब देखिए, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट टाइप में आपको सेलेक्ट करना है ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट डिवाइस, यानी पीपीए। पीपीए की फुल फॉर्म ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस। इसको आप सेलेक्ट कर लोगे यहाँ से और ऐड पर क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप ऐड पर क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर राइट साइड में डू यू वांट टू ऐड द डिडक्शन डिटेल, इसको आपको नो रखना है। और ये 3 ऑप्शन आ रहे हैं, कैंसिल, कंफर्म और बैक। यहाँ पर आपको कंफर्म पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंफर्म पर क्लिक करोगे, देखिए प्रोसेसिंग हो रही है अभी। प्रोसेसिंग होने के बाद एक्सपेंडिचर डिटेल यहाँ पर शो हो जाएंगी। और देखिए, यहाँ पर लेफ़्ट साइड में एक ऑप्शन आ रहा है कि पे डिटेल हैज़ बीन कंफर्म्ड सक्सेसफुली। अब आपको सबमिट फॉर अप्रूवल, यानी इस एक्सपेंडिचर को अप्रूवल के लिए सबमिट करना है, तो आप सबमिट फॉर अप्रूवल पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट फॉर अप्रूवल पर आप क्लिक करोगे तो देखिए, सक्सेसफुली सेव्ड फॉर सबमिटेड। इसको आप यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं अगर गलत हो गया या गलती से हो गया है। अदरवाइज़ ये अब अप्रूवल की आईडी पर अप्रूवल के लिए एक्सपेंडिचर भेज दिया गया है। इसके बाद आपका जो काम है ऑपरेटर आईडी का, वो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। एक्सपेंडिचर क्रिएट हो गए, अप्रूवल होने के लिए अप्रूवल आईडी पर पहुँच गया है। अब आपको इस एक्सपेंडिचर को अप्रूव करने के लिए अप्रूवल आईडी लॉगिन करनी होगी। तो मैं अप्रूवल आईडी लॉगिन करता हूँ। अप्रूवल आईडी लॉगिन कर ली है।
जैसे ही अप्रूवर आईडी लॉगिन करेंगे आप, तो लेफ़्ट साइड में आपको एक्सपेंडिचर नाम से एक ऑप्शन दिखाई देगा सबसे नीचे। देखिए ये रहा, इस पर आप क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पहला ऑप्शन मैनेज दिखेगा, दूसरा अप्रूव। तो आप अप्रूव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप अप्रूव वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो देखिए ये कुछ सर्वर वाली प्रॉब्लम आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस चीज़ को दोबारा करेंगे। एक्सपेंडिचर पे जाएंगे, अप्रूव पर जाएंगे, अप्रूव पर जाएंगे तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे जो पहला ऑप्शन है स्कीम का, आप केवल स्कीम सेलेक्ट कर लीजिए, यूपी 113 समग्र शिक्षा एलिमेंट्री एजुकेशन। स्कीम सेलेक्ट करते ही आप जो नीचे सर्च वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सर्च वाले ऑप्शन क्लिक करोगे तो जो आपने एक्सपेंडिचर क्रिएट किया था वो देखिए ये नीचे आ गया है। अब इस एक्सपेंडिचर पर जो स्टार्टिंग में लेटर या ऑफिस ऑर्डर नंबर ब्लू कलर में आ रहा होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके एक्सपेंडिचर की डिटेल आ जाएगी, और इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर लेफ़्ट साइड में अप्रूव या रिजेक्ट का ऑप्शन आएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ रिमार्क लिखना पड़ेगा, तो रिमार्क यहाँ पर लिख दें अप्रूव्ड। अप्रूव्ड लिखने के बाद इसको आप अप्रूव कर दें। दिस पीपीए कैन बी प्रोसेस्ड ईदर थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, थ्रू ब्रांच। ओके पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे तो देखिए सक्सेसफुली सेव्ड फॉर अप्रूव्ड। अब आपको देखिए यहाँ पर पीपीए एक्सपायरी डेट दिखाई देगी। ये पीपीए जिस दिन आप इसको अप्रूव कर रहे हो उस दिन से अगले 10 दिन तक ये मान्य होगा। 10 दिन के अंदर आपको इसको बैंक में जमा करना है। 10 दिन के बाद ये ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाएगा। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि इसको 29 फरवरी 2024 से पहले पहले बैंक में डिपॉजिट करना है। तो देखिए अब क्या करना है, प्रिंट पेमेंट एडवाइस। अब जो पीपीए जनरेट हो गया है, अब उसका प्रिंट करने के लिए आप प्रिंट पेमेंट एडवाइस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रिंट पेमेंट एडवाइस क्लिक करेंगे ये ऑप्शन आएगा, इसको ओके कर देंगे। तो देखिए ये पीडीएफ फाइल में सेव हो गया है। अब मैं यहाँ से इसको सेव कर लूँगा, सेव वाले ऑप्शन पर जाके। इसको मैं कहीं पर भी सेव कर सकता हूँ, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है। आपको ये फाइल्स में सेव करना है, सेव टू फाइल्स, तो मैं फाइल में सेव कर लूँगा और इसको सेव वाला बटन दबा दूँगा। तो पीपीए मेरा फाइल में सेव हो गया है। वहाँ से मैं इसको प्रिंट आउट करवा सकता हूँ और उस पर पीपीए प्रिंट आउट करवा कर उसमें आपको एसएमसी अध्यक्ष और सचिव यानी हेड टीचर के और एसएमसी अध्यक्ष के साइन करने हैं। साइन करने के बाद उसको बैंक में जमा कर देना है और आपका जो जिस वेंडर को आपने एक्सपेंडिचर बनाया है उसको पेमेंट हो जाएगा। तो शिक्षक साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद।